स्टूडेंट सेल सेल चली, आप इंचार्ज भी रहे हैं। जी जी किस तरीके का अनुभव रहा आपका जी जी इधर जी का? देखिए, करीब 7.5 महीने का हमारा स्टूडेंट सेल के साथ जुड़ाव रहा। स्टूडेंट सेल की स्थापना की गई, हमारे एडीजी साहब दिनेश सर और प्रसन्न मिश्रा साहब जो आईजी थे, उनके निर्देशानुसार ये गठन की गई थी। एसओपी डिज़ाइन की गई और एक पूरी व्यवस्था बनाई गई जिसमें बच्चों के बीच जाकर, उनका गेट कीपर बनकर, उनके पास पहुंचकर अवसादग्रस्त बच्चों की पहचान करना, उनके लक्षणों को देखना, किन बच्चों में अवसाद के लक्षण है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कराना, काउंसलिंग के बाद उसका फॉलोअप करना। तो ये सारा काम जो है हमारी टीम लगातार करती रही है। तकरीबन इस दौरान 94 ऐसे बच्चों की पहचान हुई, जिनमें से कई बच्चों को बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में थे, उनको बाहर निकाला गया। कई बच्चे ऐसे थे जो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उनको भी कोशिश की गई उनका मनोबल बढ़ाकर उनको अवसाद मुक्त किया जाए। इसमें टीम ने काफ़ी इसमें कामयाबी हासिल करी है, काफ़ी काम किया। हज़ारों बच्चों से मिली टीम, उनके अभिभावकों से मिली, शिक्षकों से मिली, दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, हॉस्टल के वार्डन्स हैं, मेस वर्कर्स हैं, सबसे मिलकर उनको भी उन लक्षणों की पहचान हेतु समझाया गया, उनको प्रेरित किया गया। लगातार उनके बीच जाकर दूसरी जो सारी समस्याएं थीं, उन समस्याओं को भी एकल खिड़की बन के स्टूडेंट सेल ने दूर करने का प्रयास किया। तो मेरा मानना है कि हमारी जो 6-7 लोगों की टीम थी, उसने काफ़ी बेहतर काम किया है। जी। तो किस तरह से किसी पहुंचे उन तक आप? समस्याएं? देखिए, उसको पहुंचने के हमारे पास दो जरिए थे। एक तो मेरे पास मोबाइल नंबर उनका 24/7 रहता था, जो मेरे पास ही रहता था बतौर इंचार्ज, जिस पर मैं डायरेक्टली उनको रिसीव करता था और टीम को गाइड करता था। इसके अलावा एक हमारा हेल्पलाइन नंबर था, जिस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन आया करते थे बच्चों के। बच्चे बिल्कुल बेलाग फ़ोन करते थे और कई बार बच्चे अपने दिल का हाल भी शेयर करते थे, कोई उनकी जो मानसिक स्थिति थी उसको शेयर करते थे, जिससे हमें मालूम पड़ता था। तो ऐसे कई बच्चे थे जो सीधा हमसे अपनी स्थिति के बारे में चर्चा करते थे। दूसरा तरीका था, हमारी टीम रोज़ ही फील्ड में जाती थी, हॉस्टलों में जाकर, कोचिंग्स में जाकर, मेस में जाकर, पीजी में जाकर, बच्चों से रैंडम जाकर उनसे हाल चाल पूछती थी और ऐसे बच्चों को दूसरे स्टेक होल्डर्स की मदद से, जैसे हॉस्टल वार्डन्स की मदद से, मेस वालों की मदद से पहचानने की कोशिश करते थे जो अवसादग्रस्त है। हमारे पास कई हॉस्टल वार्डन्स के फ़ोन आते थे, जिन बच्चों में ऐसे लक्षण दिखते थे, जो बच्चे अवसादग्रस्त होने के लक्षण दिखाते थे, तो हम उनकी काउंसलिंग कराते थे। इस तरह से दो तरीके से था, एक तो हमारे पास भी कॉल आ जाते थे हेल्पलाइन के नंबर्स पे, मेरे खुद के नंबर पे, और दूसरा हम टीम हमारी फील्ड में जाती थी। किस तरह का डिप्रेशन ज़्यादा